टू माय चैनल फैमिली ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह हो गई है लेकिन मैं हो गई हूँ आज लेट। सुबह की बज रहे हैं 6:30 और देखो कितनी तेज़ धूप निकल रही है। तेज़ धूप निकल चुकी है तो चलते हैं किचन में, खाने की करते हैं तैयारी। ये देखो किचन का हाल क्या हो रहा है, तो करते हैं खाने की तैयारी। मिलते हैं तैयारी करने के बाद। स्वागत है। तो बन रहा है हमारा खाना, ऑलमोस्ट बन चुका है और मैं बना रही हूँ रोटी। ये फूल रही है ये रोटी। आज खाने में क्या बनाया है हमने? दाल भर चावल और अपनी की छोटी। क्या चाहिए पप्पी, क्या चाहिए तेरे को बता ना। जा टॉवल से मुंह पोंछ ले। ब्रश कर लिया? बंद कर दूं? कर दो। सभी बच्चे जा चुके हैं मेरे और मेरा काम होने के लिए पड़ा है सारा। देखो कमरे का क्या हाल हो रहा है, कमरा हो रहा है पूरा गंदा। इसे करूँगी मैं डस्टिंग सारी। और जा चुके हैं बच्चे तो मैं लगा देती हूँ गेट। ये गेट मेरा खुला हुआ है तो यहाँ से कर देती हूँ मैं बंद। और ये चलेगा बच्चे। यहाँ भी सारा कमरा गंदा पड़ा है। अभी मेरे को लगाने कल करी थी कपड़ों पे प्रेस, तो प्रेस वाले कपड़े अलमारी में लगाने हैं। जो भी नए कपड़े हैं उन्हें अलमारी में लगाऊंगी और जो डेली यूज़ के हैं तो उन्हें बाहर रैक में लगा दूंगी। तो करते हैं हम अपने काम की शुरुआत और दिखाती हूँ आपको किचन का हाल कैसा हो रहा है। वही मेरे को करनी है पहले डस्टिंग। किचन क्लीन करना है, उसके बाद मैं करूँगी डस्टिंग। तो देखो किचन का हाल, सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ से सारा क्लीन करूँगी। देखो बर्तनों का ढेर लग चुका है। अभी यहाँ से करूँगी सफाई। आज मैंने बनाए थे खाने में राजमा चावल, बगैर प्याज लहसुन के बनाए हैं आज मैंने सिंपल से, क्योंकि आज मंगलवार है तो मैं प्याज खाती नहीं हूँ मंगलवार को, तो इसलिए मैंने आज बगैर प्याज लहसुन के बनाए हैं सिंपल से नॉर्मल तड़का लगा के। तो अभी मेरे कान्हा जी बैठे हुए हैं, इनको भी मेरे को नहलाना है मेरे कान्हा को। और दर्शन कर लीजिए आप सभी मेरे भगवान का, मेरी माता का। ये है मेरा छोटा सा कन्हैया, अपनी नाइट ड्रेस में बैठे हुए हैं मेरे छोटे से कान्हा। राधे राधे।
अब आ गई हूँ मैं फ्री होकर अपने कान्हा के पास। अब मैं कान्हा की करूँगी पूजा, जिसमें मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाता है, 1 से पौना घंटा मेरे को लग जाता है। तो मैं अपने कान्हा की पूजा करूँगी। धीरे सारा सामान इकट्ठा करती हूँ, जैसे तुलसी चढ़ानी होती है, फूल चढ़ाने होते हैं तो उन्हें लेकर आती हूँ। फिर सारे चित्र हैं, जो फ़ोटोज़ हैं, उन्हें स्नान कराती हूँ, जैसे कपड़े से पोंछना होता है। और कान्हा को और माता रानी को पूरा स्नान कराती हूँ मैं। तो सारे फ़ोटोज़ को पोंछने के बाद अब मैं कान्हा को स्नान कराऊँगी। मैंने अपने कान्हा के लिए ऑर्डर किए थे, बेड मंगाया था सोने के लिए, एक अच्छा सा बेड मंगाया था, नया सिंहासन मंगाया था जो मैंने लगा दिया है। तो ये नया सिंहासन आया है मेरे कान्हा के लिए। और गर्मियाँ जैसे स्टार्ट हो गई हैं तो हम अपने लिए कपड़े गर्मियों में बनवाते हैं कॉटन के, तो मैंने अपने कान्हा के लिए भी कॉटन के कपड़े मंगवाए हैं, जो पोशाक आती हैं कन्हैया की। तो मैंने वीक के हिसाब से, जैसे मंडे संडे के जैसे मैं पहनाती हूँ कलर के अकॉर्डिंग टू वीक के अकॉर्डिंग, तो मैंने 6-7 कलर की ड्रेस मंगाई थी अलग अलग। जैसे संडे को मैं पहनाती हूँ रेड, मंडे को वाइट, ट्यूसडे को ऑरेंज, और वेडनेसडे को ग्रीन, थर्सडे को येलो, फ्राइडे को पिंक, और सैटरडे को मैं पहनाती हूँ कान्हा को ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की। तो ये सारी पोशाक है मैंने इस तरीके से मंगाई थी। तो आज ट्यूसडे था तो मैंने आज ऑरेंज कलर की कान्हा को भी पहनाई थी, और सेम मैं फॉलो करती हूँ अपनी माता के लिए, उनको भी मैं इसी तरीके से पहनाती हूँ। सिर्फ मैं माता को ब्लैक कलर की ड्रेस नहीं पहनाती हूँ, ब्लैक की बजाय उनको ब्लू पहनाती हूँ सैटरडे वाले दिन, और वाइट कलर की भी ड्रेस मैं उनको नहीं पहनाती हूँ। तो ऐसे माता के लिए मैं जैसे मंडे को पहनानी होती है तो मैं रेड या पिंक में से कोई भी पहना देती हूँ उनको। और अब मैं अपने कान्हा का श्रृंगार कर चुकी हूँ और अब माता का श्रृंगार की बारी है। तो माता को भी पहनाई है मैंने ऑरेंज कलर की ड्रेस अकॉर्डिंग टू ट्यूसडे। तो अब मेरी माता रानी हो रही हैं तैयार, तो आप भी इंजॉय कीजिए। मेरे है ना, किस किस के घर में कान्हा जी की पूजा होती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। चैनल का नाम आपको पता ही है, फैमिली ब्लॉग चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो, राधे राधे सभी को। देखो हो चुकी है मेरी पूजा। मेरे कान्हा आज कैसे लग रहे हैं। आज मैंने अपने कान्हा को पहनाए हैं कॉटन के नए वस्त्र जो मैंने मंगाए थे मेरे कान्हा के लिए गर्मियों के लिए। देखो आज कैसे लग रहे हैं मेरे कृष्ण कन्हैया। और मैंने मंगाया था इनके लिए सिंहासन भी। देखो ये एक बेड मंगाया था सोने के लिए रात को। ये मेरी माता रानी के नए वस्त्र। गर्मियाँ आ गई हैं तो जैसे हमें गर्मी लगती है ऐसे ही भगवान को भी गर्मी लगती है। तो मैंने अपने कान्हा के लिए कॉटन के वस्त्र मंगाए थे, माता के लिए भी कॉटन के वस्त्र मंगाए हैं। मैंने अपने कान्हा का श्रृंगार कर दिया है। श्री राधे सभी को। राधे राधे। मेरा हो चुका है सारा काम। अब देख किचन विचन सब मैं कर चुकी हूँ साफ, बर्तन हो गए हैं मेरे। और मेरे कान्हा भी नहा धोकर तैयार बैठे हैं। सारी साफ़ सफाई मैं कर चुकी हूँ। आज मैं कपड़े धोऊंगी नहीं शायद, क्योंकि कल के कपड़े अभी रखे हुए हैं, वही खड़ी नहीं करे हैं, वो भी सेट करने हैं मुझे। और सारा अलमारी दोबारा से सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी थोड़े बहुत कपड़े बाहर रह गए थे। कल अलमारी लगाई थी तो कुछ कपड़े प्रेस के लिए पड़े थे, तो ये प्रेस करे हैं तो इनको भी लगाऊंगी मैं। तो अब हो गई है शाम, और शाम को अचानक से 4 बजे के करीब आंधी तूफान का सा मौसम बन गया था। इतनी तेज़ आंधी आई थी, इतना तेज़ हवा चल रही थी, सारा घर गंदा हो गया था। तो आंधी की वजह से ना धूल मिट्टी अंदर आ रही थी। तो मैंने एक ट्रिक सोची कि मैं यहाँ पानी डाल देती हूँ, जो भी गंद होगा वो अंदर उड़ के नहीं आएगा, पानी में ही रुक जाएगा। तो मैंने यहाँ पर पूरे बरामदे में पानी डाल दिया, गीला कर दिया बरामदा। अब मैं यहाँ से सारा वाइपर से पानी खींच दूँगी, तो जो भी धूल मिट्टी होगी वो उड़ जाएगी। मैंने सोचा ऐसे था, लेकिन जैसे ही मैंने धोया तो आंधी भी बंद हो गई, और आंधी हवाएं चल रही थी, वो भी हल्की हल्की, इतनी तेज़ नहीं चल रही थी जिससे धूल मिट्टी उड़ के अंदर आए। पर मैंने फिर भी धो दिया था। मैंने चलो साफ़ तो करना ही था, और अब इतना नहीं गंदा हो रहा था। इधर मेरी बन रही थी किचन में चाय। तो ऐसे हो गया मेरा काम।